हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेकेंड पार्ट में। देख सकते हैं कि हमने स्टिच पे एक ऐप बनाया था, फिर उसको हमने एंड्रॉयड पे ऐड किया था। आप पहले पार्ट में देख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी नहीं आप वहां देख सकते हैं। मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक ऐप डेवलपर नहीं हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, जो मैं ऐप बना रहा हूँ पहले टाइम आ रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि आपसे ये उम्मीद मत रखिए कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ऐप बनाना सीख जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इसे मैं चार्जेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप नए हैं आपको क्या करना चाहिए। आपको खुद से खोजना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉम्प्ट पता होगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सेकेंड इसको हमने डाउनलोड किया है। इसको हमने अब क्या करना है, उसको डाउनलोड करने के बाद देखिए पहला हमने किया था। तो ठीक है, पहला करने के बाद हम दूसरा को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दूसरा इमेज ऐड किया और बोला कि प्रॉम्प्ट लिखने के लिए इसमें। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या किया है। देखिए एक और प्रॉब्लम था जो जिसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमारे पास 4 फाइल्स है। ठीक है, मगर जो हमने बनाया था ऐप, इसमें सिर्फ 3 ही बटन है। तो इसे किस तरह से यूज करना है वही मैंने पूछा था, क्या करूं नहीं करूं, जवाब दिया गया। उसके बाद मुझे प्रॉम्प्ट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया हमने। आप इस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि आई वांट यू टू राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर ऐप इमेज एज यू डिड बिफोर एंड आई वांट यू टू ऐड ऑप्शन टैप न्यू मिशन शुड बी ओपन। मैंने कहा कि जैसे आपने पहले किया वैसा ही कीजिए। मैं जब टैप करेंगे मतलब जो ये टिपा जाएगा तो नया मतलब न्यू मिशन का खुले। ठीक है, सेपरेट स्क्रीन हो जो कनेक्ट हो मेन से टैब से, उससे कि कनेक्ट हो, इससे कनेक्ट हो, मैंने ये कहा। ठीक है, उसके बाद उसने हमें प्रॉम्प्ट लिख के दिया ये। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पाइएगा चार्ट में, आप चूज कीजिए एजेंट मोड। ठीक है, जो भी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ उसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ पेस्ट कीजिएगा। जैसे हमने पहले भी किया था, हम इमेज को कॉपी करेंगे। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं होम स्क्रीन में। देखिए डैशबोर्ड का है। ठीक है, तो हमें डाउनलोड में जाना है। देखिए स्क्रीन रहा जो मैंने डाउनलोड किया था। तो आप श्योर होना चाहिए कि आपके पास यही इमेज है। ठीक है, ये इमेज हमने डाला था, इसको हम ओपन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इमेज को, उसके बाद ही आप डालिएगा। तो इमेज हमने डाल दिया। और फिर आइए प्रॉम्प्ट में देखते हैं कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है दिया हुआ सब कुछ न्यू मिशन। ठीक है, तो स्क्रीन प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। आप चाहें तो जैसे हमने पहले किया था उसमें लिख दिया था कि इस इमेज का एग्जांपल लीजिए, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिखने से आपको जल्दी होगा। तो हम वेट करते हैं कुछ समय तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो है चेंजेस किया गया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कीप ऑल रिवेट ऑल। तो हम कीप ऑल की करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंजेस किया गया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बोला है कि नया मिशन यूआई बनाया गया हुआ है और जो चेंजेस अपडेट किया है न्यू मिशन किट को, मैक एक्टिविटी को। यहाँ पर इतने सारे कोड लिखे हुए हैं। आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक न्यू मिशन का एक फाइल आ चुका है। उसको हम अपडेट कर देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय लग सकता है, हम इसको भी रन कर देखते हैं। थोड़ा वेट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्ड है वो आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये होम स्क्रीन है। ठीक है, तो होम स्क्रीन में हम न्यू स्क्रीन खोलते हैं। ठीक है, और आप यहाँ देखिए न्यू स्क्रीन में यहाँ न्यू मिशन है, जैसा हमने देखा था पूरा वैसा ही है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपको हेरफेर नजर आ रहा होगा जो स्पेसेस में है। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, बाद में कोई बड़ी दिक्कत नहीं उसमें। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पाइएगा तो जो स्पेसेस है ये रहा। तो जब नेक्स्ट टाइम सब जब भी करेंगे तो आप जिस तरह से हमने पहला में बनाया था, हमने बोला था कि एग्जैक्ट कॉपी कीजिए, वैसा करने की कोशिश कीजिएगा। इससे ये रहा है कि जो आपका जो इंटरफेस है वो एकदम सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दूसरा है, इससे पहले हमने जो दिया था आप देख सकते हैं उसके नीचे हमने एक आर कह दीजिए यूआई क्लोजली मैचेस द रेफरेंस इमेज लेआउट एंड हायरार्की। देखिए, तो ये वाला
आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखिएगा तो जो प्रॉब्लम अभी हम देख रहे हैं वैसा वो फेस करना पड़ेगा। इसको हम रिजॉल्व कर देंगे, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या आप देख सकते हैं ये काम कर चुका है। और हमने इसमें बिल्ड में बनाया था, आप देख सकते हैं इस तरह का है। हमने कहा था कि जब इसमें क्लिक करें तो नया स्क्रीन खुले। आप देख सकते हैं इसमें क्लियर नया स्क्रीन खुल गया। इसमें क्लिक करिए, हम बैक आ गए। तो इस तरह से हमने इसमें काम करने लायक बना दिया एक यूआई जो काम कर रहा है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ कैंसिल की करेंगे हम तो होम पेज में ला दे रहा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर हम इमेज में आते हैं। ठीक है, अब हमको तीसरा करना है। ठीक है, तीसरा रहा सबमिट प्रूफ। तो हमने जहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला था सेम वही कीजिए जैसे आपने पहले किया था। इमेज डालिएगा, बोलिएगा इसको डिस्क्राइब कीजिए, बस। तो वही हम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा चौथा। ठीक है, ये हमारा तीसरा सबमिट प्रूफ। तो हमने कहा कि डू द सेम एज यू डिड बिफोर बट शो दिस आफ्टर लॉन्ग प्रेस बटन। मैंने कहा कि ये कीजिए। ठीक है, मगर इसमें कुछ गलत था, इसने बोला हाँ मुझे। मैंने पूछा था कि इफ़ कोई गलती होगा तो मुझे प्लीज़ कैट कीजिए। तो बोला है कि ओपन स्क्रीन और लॉन्ग प्रेस में सही नहीं है। उसके बाद मुझे बताया कि इस तरह से करना सेफ रहेगा। तो उस तरह से उसने मुझे बताया कि इस तरह से कीजिए। जो आइकन कैमरा आइकन है, मतलब आप दिखाता हूँ आपको। इसको कैंसिल करेंगे हम और यहाँ पर आता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए ये जो आइकन देखिए कैमरा बटन का, बोला है कि अगर यहाँ से कीजिएगा तब ठीक रहेगा, मगर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने से ठीक नहीं रहेगा कि यूजर समझ नहीं पाएंगे, मगर यहाँ से लोग समझ पाएंगे। तो रेकमेंड मुझे ये किया। ठीक है, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद मैं ये प्रॉम्प्ट लिखा गया, ये फैन दिखाया गया कि इस करिए। मैंने कहा कि जो आपने कहा वही कीजिए, प्रॉम्प्ट 1। तो फिर से मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दिया गया है। तो मैं इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने। अब इसको मैंने चार्ट खोलिए एजेंट मोड में, प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया। अब इमेज डालूंगा जो इमेज है। ठीक है, तो इमेज रहा डैशबोर्ड 2 का। तो अब देखिए कि ये इमेज है मेरा, इसको मैं ओपन कर लूँगा। एक और बात, जो गलती मैंने पहले किया मैं वो नहीं दोहराऊंगा। आपने देख लिया क्या रिजल्ट निकला हमें। तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने किया था UI क्लोजली मैचेस द रेफरेंस इमेजेस लेआउट एंड हायरार्की। इसको हम कॉपी करेंगे, इसके नीचे ऐड कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कि पहले आपको ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये हुआ। देखिए अब क्या होगा, मैंने फिर से गलती किया कि मैंने ऐड नहीं किया, तो आप ऐड कर दीजिएगा। तो जब होगा तो सेम यहाँ पे जो स्पेस नज़र आ रहा है इसमें डिफरेंस होगा। तो जब भी आप डालिएगा तो हमेशा आप बोलिएगा कि सेम टू सेम मैच करना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो वेट कीजिए कुछ समय तक। तो आप जैसे कि हमने जो डाला यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो हमें ये सब मिला है। ठीक है, मगर जो UI हमने कहा था वो UI नहीं बना है। आप देख सकते हैं चेंज समरी, इम्प्लीमेंट स्मार्ट होम पेज टू हैंडल, तो रूप लुक कंस्टेंट। आप देख सकते हैं कि सबमिट प्रूफ कैट किया यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया। अब यहाँ क्लिक करते हैं हम, देखिए इसको हम कीप करते हैं। आप देख सकते कुछ इस तरह का UI बना गया हुआ है। ये ठीक ठाक, कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वो लिखें जो हमने पहले बार लिखा था। ठीक है, ये बन चुका है। अब इसको डिवाइस हम चेक करते हैं। इसको हम फिर से रन करते हैं। थोड़ा वेट कीजिए। जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप आ गया है। आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्लिक करने से हमारा ये खुल जा रहा है, कैंसिल करने से हट जा रहा है। अब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सबमिट प्रूफ आ रहा है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से हम जर्नी का और एक और है उसका भी करेंगे, कीप ऑल। ठीक है, सेम चीज़ है। आप इमेज डालिए, प्रॉम्प्ट बनाइए, जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट बना लिया। प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए, ठीक है, और यूज़ कीजिए। इस तरह से आप कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। तो हम करते हैं, ये रहा जर्नी का, कॉपी की हमने। प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ डाला। ठीक है, इमेज को भी डालना पड़ेगा हमें। तो इमेज जो रहा तीसरा हमारा। ठीक है, हम इसको सबमिट करते हैं। वेट करते हैं कुछ समय तक। जैसे देख सकते हैं कि हमने जो कहा उसने कर दिया है। ठीक है, ये हो चुका है जर्नी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक जर्नी का स्क्रीन आ चुका है।
अगर यहाँ हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मगर अगर बिल्ड करेंगे तो हमें वो नज़र आ जाएगा। जैसे हमने इसमें किया था जर्नी का, आप देख सकते हैं दो प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेफ फ्लावर एंड डिज़म। ये आइकन का इशू है, ठीक है, तो ये रिजॉल्व कर दूंगा बाद में, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक आखिरी बचा हुआ प्रॉम्प्ट, जैसे हमने ये सब किया वैसे हम इसको भी करते हैं। ये रिपोर्ट स्कैन करा, प्रॉम्प्ट कॉपी किया हमने, इसको हम यहाँ ऐड करते हैं, फिर से इमेज ऐड करते हैं, डाउनलोड्स। अब कुछ देर तक वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लास्ट था ये भी आ चुका है। हम कीप ऑल करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआई में दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते रिपोर्ट स्क्रीन आ चुका है। इसमें क्लिक करके देखते हैं हम, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये ठीक ठाक काम ही कर रहा है, तो इसको रिलोड करते हैं हम। जो जर्नी स्क्रीन में हमारा कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, उसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह फिक्स किया जाए। अगर इस तरह आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बता दिया क्या दिक्कत हो रहा है। देखिए अनरिजर्व लीफ एंड फ्लावर, मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है जो आपका आप देखिए इंपोर्ट है, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आप चेक कीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत है कि नहीं, इंपोर्ट में देखिए फ्लावर और कुछ का है कि नहीं। तो यहाँ कुछ तो नज़र नहीं आ रहा हमें, तो हम जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए करेक्ट एक्सटेंशन मोर एक्शन, देखिए यहाँ बताया वो क्या करना चाहिए जिससे कि वो फिक्स हो सकता है। मान लीजिए इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो पता नहीं किस तरह फिक्स करें, तो आप क्या करना है, यहाँ पर आना है एजेंट मोड के चार्ट में, जो फोल्डर लगे जर्नी स्किन केटी, उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ जर्नी है, ठीक है, जस्ट लिखना है कि फिक्स एरर इशू एरर, और जैसे लिख सकते हैं फिक्स एरर, वो अपने आप फिक्स कर सकता है। बेस्ट है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको नजर आता है, पहले लिखिए कि प्रॉब्लम पहले खोजिए, उसके बाद उसको फिक्स कीजिएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं एक बार में एक काम, तो जो आपका जो प्रॉब्लम है ऐप बनाने में बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए आप बोलें कि प्रॉब्लम फाइंड कीजिए और फिक्स कीजिए, तो ज़्यादा समय है कि वो बहुत सारी गलतियाँ करता है फिक्स करने के चक्कर में, मगर एक बार में एक बोलिएगा तो अच्छा काम करेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने जहाँ तक हमें जो बनाना था स्क्रीन, वो लगभग हमने बना चुका, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा तो आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रीड कर रहा है, अब कुछ देर में ये प्रॉब्लम फिक्स कर देगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रॉब्लम था उसने फिक्स कर दिया, लिखा है आई हैव फिक्स द कंप्लेंशन एरर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बोला कीप ऑल में क्लिक कीजिए। आप देख सकते बोला कि प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है, हमें पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा, तो हम फिर से ऐप रिलोड करते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम फिक्स हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें कुछ रिजल्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको मेंशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मिल गया है, हम यूआई देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूआई ऐसा है। तब चेक करते हैं किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। जर्नी हम क्लिक करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे यो जर्नी खुल चुका है, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है, होम में क्लिक करेंगे, होम आ जा रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये आ जा रहा है, बैक का आ जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जा रहा है। तो देख सकते हैं जितने पेजेस थे हमने सब कुछ ऐड कर दिया। तो जर्नी का वहाँ बैक बटन हमने नहीं डाला शायद, आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट न्यू सेशन ऑप्शन है, शायद इसलिए नहीं आया, तो इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो हम फिक्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इंटरफेस है कुछ ठीक से शो नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ और नज़र आ रहा है। तो इसको हम फिक्स कर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जैसे कुछ आइकन्स है, यहाँ से क्लिक करेंगे रिपोर्ट को, यहाँ पर आ जाएंगे रिपोर्ट पे। तो ये सारी बातें हैं, तो ठीक ठाक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जर्नी प्रोफाइल में कुछ हम डाले नहीं है, तो बाद में प्रोफाइल को हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतना सा यूआई वो डालना होगा, तो आप यूआई आसानी से डाल सकते हैं बिना कोडिंग नॉलेज के, आप एआई का इस्तेमाल करके आराम से ऐड कर सकते हैं। तो यही है, मैं इस ऐप का जो एपीके है मैं आपको
प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे, आप चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम इसे डेवलप करें, कैसे फंक्शनैलिटी डालें। एक और बात, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था आपको कि मैं एक ऐप डेवलपर नहीं हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आता, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग का और आप ऐप बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। मगर आप जब बनाना चाहते हैं तो एक प्लान करके बनाइए, जैसे स्टिच से डिज़ाइन कीजिए, उसको यहाँ पर डालिए, उसके बाद कीजिए। इससे यह है कि आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं होगा, आपको पता हो क्या वो बनाना है, ये आसान होगा। अगर हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो में शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।